मन में। ओके, तो ये गोल्ड पर इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रैटेजी आपको मिली है कुणाल और साथ ही जतिन की ओर से भार्गव वैद्य भी हमारे साथ मौजूद है। भार्गव जी, आपसे कई मुद्दों पर बातचीत करनी है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस की बात हो रही है और जतिन और कुणाल ने तमाम जो ट्रिगर्स है उनकी भी चर्चा की और इमीडिएट बेसिस पे कैसा लग रही है चाल उस पर भी अपनी स्ट्रैटेजीज बताई, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं सोने की चाल यहाँ से? इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए स्टैगर्ड वे में, अभी वेट करें? क्या व्यू है आपका प्राइसेस के हिसाब से? अभी कुणाल और जतिन भाई ने कहने के बाद थोड़ा तो मैं भी सीखता ही हूँ। आई एम ऑलवेज अ रनर। मगर एक चीज बहुत क्लियर है कि गोल्ड में तेजी जो है वो लॉन्ग टर्म में एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म व्यू आप 1-2 साल है रहते हैं तो है। मैं एक कंजर्वेटिव मूवमेंट के हिसाब से कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स और शॉर्ट सेल। अगर आपका प्रोफेशनल आउटलुक विद स्टॉप लॉस नहीं हो तो मत करिए। आपका जतिन भाई या कुणाल से दररोज बात होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके प्रोग्राम दररोज देखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं। एक नॉर्मल इन्वेस्टर को अगर जिसको आदत है जैसे मैं हूं कि मैंने लेगा और शायद भूल भी जाऊं ट्रैक करने का, तो शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स अभी रेंज में रहेगा, मगर 2 साल या 1 साल के अगर व्यू लेते हैं तो गोल्ड बुलिश ही है और इन्वेस्टर को फायदा है। जैसे आपने शो के स्टार्टिंग में बताया कि बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टमेंट जस्ट नाउ हिंदुस्तानी के लिए गोल्ड सोवरिन बॉन्ड्स है, तो वो लीजिए जरूर। एब्सोल्युटली। एक्चुअली मेरा अगला सवाल भार्गव भाई आपसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे ही था, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने यहाँ पर ट्रैक्शन बढ़ते हुए देखी है, इन्वेस्टमेंट है। कोई महीना बहुत अच्छा नहीं जाता, लेकिन ज्यादातर ट्रांचेस अब सरकार को भी समझ आने लगा है कि कहाँ पे लोग सोना खरीदते हैं, कहाँ पे उन्हें ट्रांच लॉन्च करनी है। तो क्लियरली होली के समय अब हमने यहाँ पर 6 से 10 मार्च के बीच में ट्रांच लॉन्च होती हुई देखी है। क्या व्यू है आपका? क्योंकि ज्यादातर जो इनिशियल फीडबैक है ये है कि 55 और 56 के आसपास जो सोने के भाव हैं स्लाइटली शायद ऑन द हायर साइड है, लेकिन जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, क्योंकि एसजीबी 5 साल 8 साल के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए आपके लिए क्या राय है? लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको इंटरेस्ट रिटर्न भी मिलता है और जो टैक्स बेनिफिट है वो भी काफी है। और एक बेनिफिट जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ आपको बाई करने के टाइम और सेल करने के टाइम दोनों टाइम आपको एक होलसेल प्राइस मिलती है। तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। जिसके पास बहुत बड़ी पोजीशन लेने की पोजीशन है वो ठीक है, वो अलग तरह से करे, बट एक नॉर्मल आदमी के लिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इज अ वेरी गुड बाय। ये ट्रेंच के बिना ये अगर ऑन टैप है तो मैं बहुत खुश हूंगा, मगर ये प्रोग्राम का वो मकसद नहीं है तो वो डिस्कशन नहीं करेंगे। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़े देर में एक नॉर्मल बाइंग भी आपको ऑन टैप भी अवेलेबल होगी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की। सो रिकमेंडेशन इज बाय।